हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, खासकर आपके बिहार बीएड के एंट्रेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को लाए हैं। तो दोस्तों, आपके यह 20 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए। दोस्तों, यह 20 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे ज़रूर जुड़ जाइए। वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले पाए, प्रश्नों को देख पाए और दोस्तों इसे समझ पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का वह अंग मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, वह है आपका उंगली। हाथ की उंगली में दोस्तों हड्डियों की संख्या, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उंगली। हाथ की उंगली में दोस्तों सर्वाधिक हड्डियों की संख्या होती है। उसके अलावा दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 206 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में एक स्वस्थ व्यक्ति में 206 हड्डियां होती है। उसके अलावा दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, तो आपको बता दें कि फीमर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हड्डी होती है, जो हमारे जांघों में पाई जाती है। उसके अलावा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो हो जाएगा स्टेप्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टेप्स हो जाएगा, जो कान की हड्डी होती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी अर्थात स्टेप्स होती है। और सर्वाधिक हड्डियों की संख्या हमारे शरीर में उंगली में होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्नों को देखते चलेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, भोजन पचाने में क्या सहायक होता है? एंजाइम। एंजाइम ही हमारे भोजन को पचाने में और दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और पाचन क्रिया में सहायक होते हैं एंजाइम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम। उसके बाद दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है। तो दोस्तों, एमिनो अम्ल से एंजाइम की जो है रचना होती है। इस प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाएगा एमिनो अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आप इसे लाइक ज़रूर किए होंगे और अपना प्यारा सा कमेंट भी वीडियो में कर दीजिए। यदि आपकी कोई त्रुटि रहती है तो उसे भी ज़रूर पूछ लीजिए। तो दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके अलावा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो हो जाएगा आपका त्वचा। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, इसका कारण है प्रकीर्णन। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण यह उदय होते समय और अस्त होते समय लाल प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। घरों में विद्युत संयंत्र समांतर श्रेणी में अर्थात पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगना क्या है? तो दोस्तों, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। क्या है दोस्तों? रासायनिक क्रिया है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन धान की फसल का होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर भारत में सर्वाधिक गेहूं का फसल जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति के कारण दोस्तों गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे दोस्तों? MS स्वामीनाथन। आप इसे भी याद रखेंगे, जो 1967-68 की घटना है। ठीक है दोस्तों, 1967-68 की घटना है। MS स्वामीनाथन को आपका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिसके कारण गेहूं की जो है फसल में दोस्तों अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली थी। उसके अलावा आपका अगला नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें गन्ना आपका सही उत्तर हो जाएगा। गन्ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो दोस्तों, क्या है प्रश्न आपका? फिर से एक बार, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है या कहा जाता है, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन।
उसके अलावा आपका अगला नंबर प्रश्न है आनुवांशिक यानी जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का जो है प्रयोग किया था। तो दोस्तों जेनेटिक के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। यह भी दोस्तों आपकी प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर बेहतरीन तैयारी के लिए वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपका प्रश्न है मेंढक किस वर्ग का जंतु है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। मेंढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है जो जल में भी स्थल दोनों में निवास कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। प्राइमेट्स वर्ग आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ प्रश्न और भी बताते चले कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका कहते हैं, अर्थात सेल कहते हैं। कोशिका की सर्वप्रथम जो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। तो दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी, आपको बता दें कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे 1665 ईस्वी में। दोस्तों कब, 1665 ईस्वी में किसकी खोज, कोशिका की खोज किसने दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक ने की। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रश्न को देख सकते हैं। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा घेगा रोग। आयोडीन की कमी से मानव शरीर में घेगा रोग उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जैसे कि आपको बताया गया है ऊपर में। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट करेंगे, यदि आप वीडियो को सही से देखें तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क के रूप में कमेंट के लिए छोड़ दिया जाता है, आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर देंगे। यदि आपको नहीं पता तो शुरू के जो वीडियो में कुछ शब्द बोले हैं हमने उसमें आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले ही प्रश्न में इसका जवाब दे दिया गया है। आप कमेंट करेंगे जिससे हमको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। उसके अलावा आपका अगला नंबर प्रश्न है विटामिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी, आप इसे भी याद रखेंगे। आज के अंतिम नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना प्यारा सा राय जरूर दीजिए। अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न उनको भी लाभ पहुँचा सकें। तो दोस्तों प्रश्न है आपका जीनोम चित्रण का संबंध। जीनोम चित्रण का संबंध दोस्तों किससे है, तो मस्तिष्क के चित्रण से है। मस्तिष्क के चित्रण से, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों आज का अंतिम नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है। तो दोस्तों चेचक, चेचक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यदि ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। प्रश्न आपको कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आप दोनों तरीक़ा से याद रखेंगे। तो दोस्तों आपसे जो गुजारिश है कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कर अपना आभार व्यक्त कीजिए। और दोस्तों अगले वीडियो के लिए हमें प्रेरित कीजिए, ऐसे ही वीडियो के लिए आपको लगातार मिले, उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।